हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है शाम का टाइम, मतलब रात ही हो गई है, 8 बज रहे होंगे। और यहाँ हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे घर का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि जब भी हम बाहर सामान वगैरह लेने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, और ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर में बचत हो। पैसे की बचत हम कैसे करें, क्योंकि हम हाउस वाइफ जो होती है ना, कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे हमारे पास एक भी पैसा नहीं बच पाता है। तो बस आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। तो आप लाखों बहाने बना सकते हैं या आप लाखों पैसे कमा और बचा भी सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप पैसे नहीं बचा पाते तो मेरी सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, तभी आप पैसे की बचत कर सकेंगे। सबसे पहले तो खर्च ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए, पर हमारी जो चाह होती है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो हमें ज़रूरतों के हिसाब से ही खर्च करेंगे, तभी हम अच्छा अमाउंट को बचत कर सकेंगे और अपने पास रख सकेंगे। हमारी छोटी छोटी रकम से ही बचत शुरू होगी। हमारे छोटे छोटे खर्च से ही हमें काफ़ी बचत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले तो मैं अपना एक लिस्ट बना के रख लेती हूँ पहले ही कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जब भी बाहर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमें ना डेट चेक ज़रूर करनी चाहिए किसी भी सामान की कि हाँ क्या है, मतलब कितना एक्सपायरी, कितना दिन तक चलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत जल्दी मतलब एक्सपायर हो जाती हैं, और वो फिर हम लेके तो आ जाते हैं पर वो हमारे डस्टबिन में ही जाती है। तो इससे भी हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। और कभी-कभी हम आकर्षित भी हो जाते हैं चीज़ों को देखकर कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी खरीद लें, और ज़्यादा अमाउंट में जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है ना, हम वो चीज़ें लेके आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर की हाउसवाइफ ये सोचती है कि अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचती हैं। तो वो ये भी सोचती है कि हम अपने बच्चों के लिए ये भी ले लें, क्या पता वो खा लें, मैं उनको बना के खिला दूँगी, या ये जो भी होता है चीज़ें। और बच्चे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और हम वो चीज़ें ला के अपने घर में रख लेते हैं, और फिर वो बाद में चीज़ें फिकती हैं या वेस्ट होती हैं। क्योंकि पहले मेरे साथ ये सब ज़रूर होता था। मैं भी अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें ऐसे ले आती थी कि मुझे लगता था कि वो हस्बैंड जी खा लेंगे या बेटा खा लेगा या मैं ट्राई करूँगी खा लूँगी, पर नहीं हो पाता था। पर मैं तो यही कहूँगी, अगर आप कोई चीज़ ट्राई भी कर रहे हो ना तो उसका छोटा-सा पैकेट लेके आइए। पहले उसको ट्राई कीजिए, अगर वो आपको लगता है कि आप खा सकते हैं या आपके को मतलब अच्छा लग रहा है, तभी उसको लेके आइए। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखा के ही शॉपिंग कीजिए, ताकि आपकी पैसे की बिल्कुल भी बर्बादी ना हो। टिप्स नंबर 2, ज़रूरत की सभी चीज़ें होने के बाद भी हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी हम खरीद लेते हैं। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल लगाइए, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे आदत में लाएं तो काफ़ी बदलाव कर सकते हैं और काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, जो काफ़ी टाइम बाद आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कभी महिलाएं स्टॉप नहीं लगा सकती हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, बैग हो गए, फुटवेयर हो गए, मेकअप का सामान हो गया, या ग्रॉसरी का कुछ भी सामान होता है जिनमें वो कभी स्टॉप नहीं लगा पाती हैं। पर सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत ही नहीं है उनको मत खरीदिए। आज से ये प्रण ले लीजिए कि आज से बिना ज़रूरतों की चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। टिप्स नंबर 3, दिखावे पर कभी मत जाइए कि आज इसने ये खरीदा है या आज इसने ये पहना है तो हमें भी यही चाहिए या हमें भी यही लेना है। जब भी मार्केट जाएं तो एक लिस्ट बना के ले जाइए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। महीने का एक बजट बनाकर चलें और उस बजट पर अमल भी करें, क्योंकि क्या होता है ना, हम बजट तो बना लेते हैं बट उस पे अमल नहीं करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं।
जब भी किसी शादी पार्टी में जाएं तो दूसरों को देखकर बेकार का खर्चा ना करें। अगर अपनी ज़रूरत है तभी पैसा खर्च करें, नहीं तो कोशिश करें कि अपनी रखी चीज़ों को ही इस्तेमाल कर लें या उसको यूज़ कर लें, या उसमें अगर काम बन जाता है तो उसी को ही चला लें। नंबर चौथी बात, टिप्स नंबर 4, अपने महीने की इनकम को देखकर ही खर्चा करें। सही जगह पर यूज़ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें घर में बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है और हम एक साथ सारे सामानों को ले लेते हैं, जो हमारा बजट को हिला देता है। तो एक साथ चीज़ों को ना ले, बैलेंस बनाकर हम चीज़ों को धीरे धीरे खरीदें। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो, और हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में भी ले सकते हैं, तो उन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने मन को खुश करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमने क्या ख़रीद लिया या कितना पैसा हमने वेस्ट कर दिया। पर तभी हमें किसी दूसरी ज़रूरत की, मतलब हमें तभी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब उस समय हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमने बेकार में ही इतना पैसा वेस्ट कर दिया। आज अगर वो बचा लेती तो यहाँ पे काम आ जाता। तो महिलाओं के अंदर बहुत से अच्छे गुण होते हैं कि वह पैसा को बचा लेती हैं और रख भी लेती हैं। जैसे हमारी नानी दादी कैसे पहले पैसों को छुपा छुपा के बचा लेती थी और ज़रूरत के समय वही पैसा उनका काम आ जाता था, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता था। टिप्स नंबर 5, अक्सर मैंने देखा है, मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था कि हम जब भी बाहर जाते थे ना, या शॉपिंग करने जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो हम घर से बिल्कुल भी कुछ भी खा के नहीं जाते थे, या फिर हल्का फुल्का कुछ खा लिया और ये सोचते कि चलो बाहर खा लेंगे, बाहर जंक फूड वगैरह खा लेंगे। पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो या तो हम खाना खा के जाएं घर से अच्छे से, और या फिर हम जल्दी में हैं तो पैक करके ले जाइए। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि हम बाहर खा लेंगे, क्योंकि आपको पता है बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और इसमें हमारे पैसे की भी वेस्टेज ही होती है, मतलब हमारा पैसा भी वेस्ट ही होता है। हम उस चीज़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं जो हम घर पर उसको बनाकर हेल्दी खाना खा सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, नहीं, हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं, थोड़ा सा आलस दिखा देते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं अरे यार छोड़ो, बाहर ही खा लेंगे, बाहर ही पैसा खर्च कर लेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी आदतों को भी अपना चेंज करें ना, कि हम जब भी बाहर जा रहे हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह अपने बैग में रख लीजिए या खाना आप बना के पैक कर लीजिए, तो आपको बाहर ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको बाहर का कुछ खाना पड़ जाए या बाहर का कुछ लेना पड़ जाए। कभी बाई चांस की बात अलग होती है कि हारी बीमारी मजबूरी हमने बाहर का कभी कुछ खा लिया, पर कोशिश इतनी कीजिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं या किसी काम से निकलते हैं तो बाहर का कम से कम खाइए, अपना घर का हेल्दी खाना बना के ले जाइए। इससे आपका मतलब जो हेल्थ भी ठीक रहेगा और आपके पैसे का भी काफ़ी बचत होगा। हम छोटी छोटी बचत करके ही ना काफ़ी पैसा बचा बचा लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे हमें हमारे हस्बैंड को ज़रूरत है या हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, और वो पैसा जब हम निकाल के बाहर लेके आते हैं ना, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। हम इतने खुश हो जाते हैं कि ये हमने पैसा बचाया है जो आज हमारे इतने काम आ रहा है। उस पैसे की जो खुशी होती है ना, वो बयान नहीं कर सकते। तो बस हमारी यही छोटी छोटी आदतें होती है जिनसे हम अपने पैसे को काफ़ी बचा सकते हैं। और हम हाउसवाइफ के बाद तो ये टैलेंट होता है कि अगर हम चाहें तो पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो पैसे को बहुत ज़्यादा बचा भी सकते हैं, क्योंकि घर का पूरा संतुलन हम महिलाओं के हाथ में होता है। आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो पैसे की बचत, बढ़त और बरकत के लिए महिलाओं को केवल पैसे की बचत बढ़त के बारे में ही सोचना चाहिए, और फिजूल जो खर्च है उसे आज से ही, अभी से ही बिल्कुल प्रण ले लीजिए कि कोई भी फालतू खर्च नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात और कहूँगी, कोई भी आदत एकदम से नहीं बनती है, क्योंकि चीज़ें तो हम बहुत सारी सोच लेते हैं कि हाँ आपसे करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखिए, तभी आप उनको हैबिट में ला सकते हैं, उन चीज़ों की मतलब आदत बना सकते हैं। क्योंकि देखो एकदम से तो कोई आदत नहीं बनती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो वो चीज़ें आपकी आदत में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वीडियो का एंड। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।